हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भजन एंड वेलकम टू माय चैनल बायोजीन। आज हम बच्चे बात करने वाले हैं अबाउट द अमाइनो एसिड्स, वन ऑफ द टॉपिक इन द बायो मॉलिक्यूल्स। वैसे तो ये टॉपिक बहुत छोटा सा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट स्टिल इट कैरी अ वैल्यू बिकॉज ये इसके जो प्रोटीन्स के साथ रिलेशन में टॉपिक आ जाते हैं, या फिर जैसे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर उसकी मेकिंग में वो यूज़ होते हैं, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो वी विल डू अबाउट दैट। एंड अगर आपको मेरा मैटर अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो +1 का टॉपिक है जी बायोमॉलिक्यूल्स में। ओके जी, सो काम वही रहेगा, दैट इज़ एनसीईआरटी हमारी बेस गाइड है, और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हैं वो हमारे डायरेक्शन है कि हमने कितना पढ़ना और क्या पढ़ना है। सो अमाइनो एसिड दैट इज़ कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। एंड अगर हम एनसीईआरटी देखते हैं तो अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स, organic compounds containing amino group and the acetic group as substituent on the same carbon, that is alpha carbon, hence called alpha amino acids, and they are substituted methane. They are the four substituent group occupying the four valencies positions of the carbon. These are hydrogen, carboxyl group, amino group and variable group, that is called as R group. तो पहले जी यहीं पे बात करते हैं। ओके, सो अमाइनो एसिड्स क्या हैं? दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। इफ वी हैव द स्ट्रक्चरल डिपिक्शन ऑफ द अमाइनो एसिड, व्हाई वी कॉल देम अमाइनो एसिड्स? सबसे पहले वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बने हुए हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑफ कोर्स सल्फर इन फ्यू। जहाँ तक हम बात करें स्ट्रक्चरल डिपिक्शन की, सो ईच अमाइनो एसिड, दिस इज द अल्फा कार्बन, ये है जी हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कि हमारा एसिड ग्रुप। ये है हमारा बेसिक ग्रुप और अमाइन ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, दैट इज ये हो गया हमारा एसिडिक ग्रुप, ये हो गया हमारा बेसिक ग्रुप, एंड दिस इज योर व्हाट यू कॉल आर ग्रुप, और इट कैन बी एडिशनल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जिसको बोल सकते हैं। सो ये हमारा जो है आपका एडिशनल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप है। ऑफ कोर्स दिस आर इज द वेरिएबल। ओके जी, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स, तो अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन। चलिए जी जरा हम वापस बात करते हैं सब्स्टिट्यूटेड मिथेन क्यों बोला गया। आप यहाँ देख पा रहे हैं मिथेन में वैलेंसी में 4 कार्बन हो, 4 आपकी वैलेंसी होती है। दिस इज अ 4 वैलेंसी विद द कार्बन, एंड यहाँ पे एक जगह हमारा जो ग्रुप है वो आपका CH लग गया। हियर इज NH2, वन इज H एंड अदर इज योर R ग्रुप। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो आपके यहाँ पे वेरिएबल हैं। तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं, कायरल एटम कहते हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाते हैं अगर ये चारों ग्रुप आपके डिफरेंट हो। तो अमाइनो एसिड दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, और आई कैन से आर ग्रुप्स। तो डिफरेंट आर ग्रुप्स में इफ R इज इक्वल टू H, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लाइसिन। R is equal to CH3, this is formula for alanine. R is equal to CH2SH, this is formula for methionine. तो एक बात कर लेते हैं यहाँ पे। ओके जी, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये हमारे पास इधर अगर मैं यहाँ पे H लगाती हूँ, यानी R की जगह मैंने H लगा लिया, सो R ग्रुप को R ग्रुप, बिकॉज एक ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी जगह आप उसको एल्काइल ग्रुप्स कह सकते हो या एडिशनल ग्रुप्स कह सकते हो। यू कैन हैव अ डिफरेंट नेम्स फॉर दिस। तो हम इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप ये देखिए, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर ग्लाइसिन। इट इज रिप्रेजेंटेड एज G, इसकी सिंगल लेटर एब्रीविएशन है, और इसका जो 3 लेटर एब्रीविएशन है वो GLY से लेते हैं। अगर हम एलानिन का फॉर्मूला ले रहे हैं तो एलानिन के फॉर्मूला में यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे NH2, ये H और ये आ गया CH3। सिमिलरली अगर हम मिथ्योनिन का फॉर्मूला लिखते हैं तो CH2SH COH
H और ये रहा जी आपका NH2। तो डिफरेंट का जो R ग्रुप्स के बेसिस पे आप अलग अलग अमाइनो एसिड्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, वेरी करते हैं। नाउ that is differ in physical and chemical properties. The various amino acids differ in their R groups. R groups. The different chemical and physiological properties of the amino acids are due to their R groups, carboxyl group and their amino groups. तो आप ये देखिए, अमाइनो ग्रुप की वजह से, उनके कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से और उनके आर ग्रुप की वजह से जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर तो वेरी करते ही हैं, रादर उनकी फिजिकल और केमिकल इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो फिजिकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं दे वेरी in their constituent groups, that is the R, COH and NH2। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जी, सब्सटीट्यूटेड मीथेन है क्योंकि चारों जो वैलेंसीज हैं दे आर ऑक्यूपाइड बाय द डिफरेंट ग्रुप्स। लेफ्ट हैंड पे आप ये देखिए NH2 है, राइट हैंड पे COH ग्रुप है यानी कार्बोक्सिल, नीचे R और आपके ऊपर एक उसका R ग्रुप है। नाउ अल्फा अमाइनो अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड, हम यहाँ पे उन्हीं अमाइनो एसिड्स की बात करने वाले हैं। वाई वी कॉल देम एज अल्फा अमाइनो अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए यहाँ पे अगर हम इसी स्ट्रक्चर को दोबारा लिखते हैं तो इसी स्ट्रक्चर में ये आपका अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के साथ यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप एंड द अमाइनो ग्रुप आर अटैच्ड टू दैट अल्फा कार्बन, जिसकी वजह से ये अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कहलाते हैं। वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अल्फा अमाइनो अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड, वी कॉल देम एज द अल्फा अमाइनो एसिड्स। यहाँ पे हमने ये पढ़ा भी है, दे आर कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो acids. Now based on the nature of our group, there are many amino acids. However, those occur in proteins, these are only your 20 amino acids. तो वो सिर्फ उनका नंबर जो है वो 20 है. The R groups in the proteinaceous amino acid could be hydrogen, जैसे कि ग्लाइसिन में हमने लिखा, मिथाइल that is in alanine, hydroxymethyl that is the serine, and 3 of the 20 which are shown over here, इसकी हम बाद में बात करेंगे. The chemical and the physical properties of amino acids are essentially due to amino group, carboxyl group and the R functional group. So based on the number of amino and carboxyl group, they can be acidic, for example glutamic acid, basic that is the lysine, neutral that is valine amino acids. So there are aromatic amino acids also, tyrosine, phenylalanine, tryptophan. And again हम बात करेंगे यहाँ पे एक particular property है, that is ionizable nature of the amino and CH group. Hence the solution of the different pH, the structure of amino acid changes. तो चलिए जी जरा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वापस. So protein amino acids. So there are 20 basic amino acids हैं जो कि जिनके लिए जेनेटिक कोड है, या जानी कि जो राइबोसोम पे लगते हैं फॉर द प्राइमरी सिंथेसिस ऑफ द पेप्टाइड चेन. बाद में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस वगैरह होती हैं. पोस्ट ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ कि जब पेप्टाइड चेन बन गई तो गोल्गी और ईआर के अंदर उनके अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं. सो देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स जिनको हम कहते हैं प्रोटीन अमाइनो acids because they possess genetic code for them. अब यहाँ पे more than
more than 300 amino acids, ये नंबर तो भी और भी ज़्यादा हो चुका है, amino acids have been found in the cell, and out of them 20 are protein amino acid, that is encoding for polypeptide chain on the ribosomes. तो जो 20 अमाइनो एसिड हैं आपके बच्चे, वो आपके प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि वो ही उनके लिए आपका जेनेटिक कोड है और वो राइबोसोम के ऊपर आते हैं. तो रेस्ट को क्या बोलते हैं? रेस्ट आर called rare amino acids, or we call them as non-protein amino acids, and we also call them as a modified amino acids. So modified, rare amino acid, non-protein amino acids, all these are terms used for them. Modified amino acid, I'll give you some examples of it. Example is 5-hydroxyproline. 5-hydroxyproline. अब प्रोलीन जो है वो एक अमाइनो एसिड है, लेकिन उसी का मॉडिफिकेशन होकर हाइड्रोक्सी प्रोलीन. एंड देन गाबा इज गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड. ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है. दिस इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. और ये आपका जो 5-हाइड्रोक्सीप्रोलीन है, दिस इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट इन कोलेजन. तो कोलेजन जो प्रोटीन है उसके अंदर ये आपको काफ़ी मिलता है. दिस इज गाबा. ऐसे ही हमारे पास हाइड्रोक्सीलाइसिन है और भी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, डोपामीन्स हैं. ऑल दीज आर द मॉडिफाइड अमाइनो एसिड. डोपामीन इज अगेन अ न्यूरोट्रांसमीटर. तो डोपामीन जो है वो भी आपके पास एक मॉडिफाइड अमाइनो एसिड से बना हुआ है. देन इसी तरह से जो आपके पास ये भी एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, सिट्रुलिन, ऑर्निथीन. They are also modified amino acids used in यूरिया साइकिल. तो ये यूरिया साइकिल के अंदर यूज़ होते हैं. ओके जी. सो हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ की बात करी हमने प्रॉपर्टीज़ की बात करी. एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं. यहाँ पे हमने रिकैप लिया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. देन दे आर सब्स्टिट्यूट मीथेन. देन दे आर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स डिफर इन देयर आर ग्रुप. दे हैव अ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंडिंग अपॉन देयर कार्बोक्सिल amino and their R group. They are alpha amino alpha carboxylic acids. There are 20 protein amino acids, and next they have the amphoteric nature. Since they have both like carboxyl group as well as the amino group, यानी acid group भी है और base group भी है और ionizable form है. So ionizable form is zwitterine stage और acid और base दोनों हैं तो buffer की तरह काम कर सकते हैं. So that is amphoteric in nature. So possess both basic and acidic amino acids. So that is their groups. So that is their what we can call it as amphoteric nature. Then the zwitterine form. Another property, the amino acids exist in an ionizable form, that is Zwitter ion form, ion stage. तो ये जो Zwitter ion एक पर्टिकुलर pH पे होती है, that pH is called as a isoelectric pH. उस पे ये as a neutral behave करता है, यानी इस तरह से ये एसिड ये एज अ बेस बिहेव करेगा
और आपके पास यहाँ पे आपका H और इधर आपका R. नाउ दिस प्रॉपर्टी दे चेंज ऑन द चेंज ऑफ द pH. आप देखिए एक पे ये आपको इस तरह से टिपिकल बेस की तरह बिहेव करता हुआ नजर आएगा, ये आपको एक टिपिकल बेस की तरह बिहेव करता हुआ नजर आएगा, और एक दूसरे pH पे ये आपको एसिड की तरह बिहेव करता हुआ नज़र आएगा. तो जब आप pH चेंज करेंगे तो आपको ये वेरिएशंस नज़र आएंगी. सो दिस इज़ योर बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट द ज़्विटर आयन स्टेज. ये वाली जो स्टेज है आपकी, दिस स्टेज इज़ यू कॉल इट एज ज़्विटर आयन. आप इससे इधर चले जाइए, ये देखिए अगर हम इस पे ले लेते हैं तो दिस विल बिहेव एज योर NH3 और CR COOH और इधर H. और अगर मैं इधर चली जाती हूँ तो दिस विल बिहेव एज योर, ये बेस की तरह बिहेव हो रहा है इसका. यहाँ पे ये NH2 रहेगा, ये H और ये COO नेगेटिव. तो जो ज़्विटर आयन वाला फॉर्म है, दिस इज़ न्यूट्रल फॉर्म, बेसिकली उस स्टेज पे रहता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर अमाइनो एसिड्स और उसकी प्रॉपर्टीज़. अब आती है अमाइनो एसिड में, फटाफट हम बात करेंगे कितनी तरह के होते हैं. देखिए देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस. ये एक मैंने यहाँ पे नेट से एक क्लासिफिकेशन उठाया है आपको, जो 4 के बेस पे है. नॉन पोलर, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज एंड पोलर. तो ये देखिए ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, सिस्टीन एंड प्रोलिन. तो ये आपके पास इधर ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, सिस्टीन, प्रोलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलानिन, ये हमारे पास नॉन पोलर हैं. जिनके पास एडिशनल, अगर जो R ग्रुप है अगर उसमें एडिशनल NH2 आ गया तो वो बेसिक या पॉजिटिवली चार्ज होंगे. और अगर एडिशनल COH ग्रुप, CO ग्रुप आता है, मतलब एक CO और एक NH2 तो आपस में कैंसिल कर गए, जो एडिशनल आ गया उसके बेस पे ये उसका चार्ज चेंज हो जाएगा. अगर एडिशनल का एपॉक्सिल है तो नेगेटिवली चार्ज, अगर ऊपर वाले हैं तो दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज. फिर हमारे पास पोलर हैं, यानी कि वो न्यूट्रल की तरह पोलैरिटी है, बट ना पॉजिटिवली चार्ज है ना आपके नेगेटिवली चार्ज है. ज़्यादातर बुक्स यही क्लासिफिकेशन फॉलो करती हैं, नॉन पोलर, चार्ज, पॉजिटिवली, नेगेटिवली एंड पोलर. लेकिन हम जो यहाँ पे मैं आपसे एक क्लासिफिकेशन डिस्कस करूँगी वो एक बेसिक सी क्लासिफिकेशन है, आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं. वन इज़ कॉल्ड एज द न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, या हम एलिफेटिक अमाइनो एसिड भी ये वर्ड यूज़ करते हैं, न्यूट्रल और एलिफेटिक. इसमें हम बात कर सकते हैं गालिब, ऐसे कर लेते हैं गालिब. गालिब बहुत बड़े शायर हुए हैं तो गालिब से कर लेते हैं. ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन and valine. Then we have sulfur containing, जिसमें CM साहब याद कर लेते हैं, that is cysteine and methionine. Then we have alcoholic. Alcoholic में that is serine and threonine. Special task force होगी हमारी. So that is serine and threonine. Then fourth is the aromatic. This is PTT. आप इसको FTT भी कर सकते हो बिकॉज उसको फिनाइल एलानिन, इट साउंड F, फिनाइल एलानिन. देन एक हो गया टायरोसिन और ये हो गया जी आपका ट्रिप्टोफैन. देन वी हैव एसिडिक. This is glutamic acid and aspartic acid. Glutamic acid and aspartic acid. And fifth आपका sixth, that is basic. Basic हो गया आपका lysine and arginine. Arginine. And then we have imino group. इम्यूनो ग्रुप के साथ आपका आ गया प्रोलीन एंड हेट्रोसाइक्लिक, ये आपका आ गया
हिस्टिडीन। ये भी एक क्लासिफिकेशन 8 वाली फॉलो होती है। सो वी हैव अ सिंगल लेटर एब्रीवेशन ऑल्सो, वी हैव अ 3 लेटर एब्रीवेशन। पहले 3 लेटर बेसिकली वो आपकी 3 लेटर एब्रीवेशन हो जाती है, और सिंगल के लिए ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन। ये मैंने सिंगल लेटर एब्रीवेशन सबकी लिखी हैं। और यहाँ पे सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, सीरीन एस, थ्रियोनिन टी, ट्रिप्टोफैन इज़ डब्ल्यू, टायरोसिन इज़ वाई, कुछ ही लेटर्स हैं जो अलग हैं, और फिनाइल एलानिन इज़ एफ, ग्लूटामिक एसिड इज़ ई, एंड एस्पार्टिक एसिड इज़ डी, बिकॉज ऑलरेडी ए एलानिन के लिए है। फिर आर्जिनिन के लिए आर, 3 ए हो गए तो यहाँ आर, लाइसिन के लिए वी हैव अ के, प्रोलिन के लिए पी, और हिस्टिडीन के लिए एच। एंड वेरी important one thing is left, that is essential amino acids क्या होते हैं, which are not synthesized in our body. Dietary proteins are the source for proteins are the source for essential amino acid. Typically 9 है और एक है आपका सेमी इंडिस्पेंसिबल. सो दैट इज द प्राइवेट टिम हिल. ये 9 सीधे हैं. P फॉर आपका फिनाइल एलानिन, V फॉर वैलीन, T फॉर, अब ऐसे कैसे यार, टायरोसिन से बनती है आपकी हार्मोन थायरॉक्सिन. तो ये समझ लीजिए टायरोसिन वाला जो है, जो हार्मोन थायरॉक्सिन बनाने वाला है, थायराइड हार्मोन बनाने वाला है, वो हमारा इसेंशियल नहीं है. तो ये हो गया एक आपका थ्रियोनिन, और एक हो गया ये आपका ट्रिप्टोफैन. सो दिस स्टैंड फॉर आइसोल्यूसिन, दिस स्टैंड्स फॉर मिथ्योनिन. ओके, H स्टैंड फॉर, एक H हो गया लाइसिन के लिए, एक H होगा आपका ल्यूसिन के लिए. I फॉर हो गया आपका, सॉरी दिस इज, हाँ, दिस HI, दिस इज फॉर योर हिस्टिडीन. ये 9 है. जो आपका आर्जिनिन है, आर्जिनिन, दैट इज सेमी इंडिस्पेंसिबल. even आपका, even your histidine also, that is semi indispensable, but have to be taken outside, taken from external source, that is dietary protein, due to their inadequacy, क्योंकि वो बॉडी में उतने बनते नहीं हैं, इसलिए हमें बाहर से लेने पड़ते हैं. सो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को हम डिस्पेंसेबल भी कहते हैं, सॉरी नॉन डिस्पेंसेबल कहते हैं. और इसका मतलब 10 अमाइनो एसिड हो गए जो इसेंशियल की कैटेगरी में आ गए, और आपके 10 हो गए जो आपके नॉन इसेंशियल की कैटेगरी में आ गए. तो डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स फॉर द इसेंशियल अमाइनो एसिड्स. तो वन इज कंप्लीट प्रोटीन. कंप्लीट प्रोटीन्स क्या होते हैं? कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं आपके जिनके पास विच कंटेन ऑल इसेंशियल अमाइनो एसिड्स. एग्जाम्पल सोया प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स फ्रॉम एनिमल सोर्स. अब एनिमल सोर्स के प्रोटीन कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि मिल्क हो गया, फिश हो गई, मीट हो गया, एग हो गया, एक्सेट्रा. और इनकम्प्लीट प्रोटीन कौन से होते हैं? इनकम्प्लीट प्रोटीन्स वो होते हैं जो किसी ना किसी में लैक करते हैं. दे लैक वन और मोर इसेंशियल अमाइनो एसिड. एग्जाम्पल प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट सोर्स एक्सेप्ट सोया प्रोटीन्स, एक्सेप्ट सोयाबीन. प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट सोर्स एक्सेप्ट सोयाबीन. जो बीन फैमिली है, सोयाबीन, राजमा, ये कंप्लीट देंगे आपको. एग्जाम्पल सीरियल्स जैसे कि वीट, दे लैक लाइसीन. और जो पल्सेस होती हैं इनके अंदर दे लैक मिथ्योनिन, एंड कईयों के अंदर ट्रिप्टोफैन भी नहीं होता. सो दिस इज ऑल अबाउट योर briefing of the amino acids. I think so
ये देखिए ज़्विट्टेराइन, और ये किस तरह से उसका एसिड चेंज होता है। तो ये है मेरे पास सारा जो हमने किया आज, और इसी के साथ ही मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ फाइंड अप कर रही हूँ। पहला है ग्लाइसिन एंड प्रोलीन आर द मोस्ट अबंडेंट अमाइनो एसिड इन द स्ट्रक्चर ऑफ। तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ में कौन कौन से सबसे ज़्यादा आपके पास आएंगे? दिस ऑफ कोर्स इज़ योर कोलेजन के अंदर ये होते हैं। मदर ऑफ द malnourished child have been instructed to include a complete proteins in the diet of her child. For which of the following proteins should be recommended? I think so आंसर हमें सोया प्रोटीन आ चुका है। देन मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स में 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन, 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन, गामा ब्यूटारिक, ये सारे आ चुके हैं। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल अमाइनो एसिड्स आर सेम एक्सेप्ट प्रोलीन, क्योंकि ये साइक्लिक होता है, बाकी सारे साइक्लिक नहीं होते हैं। एंड अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, येस दिस इज़ वेरी मच ट्रू। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इनको लेबल कर सकते हैं। विच ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, that is glycine, and in which amino acid imidazole group or ring is found, that is in the histidine. Now which amino acid act as a precursor of neurotransmitter serotonin? ये है जी ट्रिप्टोफैन। तो कुछ जो चीज़ें मैंने नहीं वहाँ पे कवर की, मैंने यहाँ पे ट्राई की है कवर करने के लिए। ज़्विट्टेराइन फॉर्म द एन अमाइनो एसिड विल एक्ट एज बोथ प्रोटोन डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर। देन दो चीज़ें और, 20 अमाइनो एसिड जिनको आपका कहते हैं प्रोटीन अमाइनो एसिड, 2 और डिस्कवर हुए हैं। वन इज़ द सिलीनोसिस्टीन, ये आपका 21st अमाइनो एसिड है। ये ह्यूमन में भी ज़रूरी है, इसमें भी कोड भी करता है, और ये बैक्टीरिया वगैरह में भी होता है। और सेकंड है आपका पायरोलाइसिन, ये नॉट फाउंड इन ह्यूमन, नॉट यूज्ड इन ह्यूमन बेसिकली, ये ह्यूमंस में यूज़ नहीं होता। तो फिर ये कहाँ पे आके आपका यूज़ होगा? सो ये ह्यूमन में नहीं है, और बैक्टीरिया में ये आपका प्रेजेंट होता है। सो बैक्टीरिया के अंदर दिस इज़ योर प्रेजेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अमाइनो एसिड्स। होप यू लाइक द लेक्चर एंड ट्राई टू सी द लेक्चर टिल द एंड। कई बार बोर लगता है, लेकिन अगर हम बोरियत देखेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। सो यू कैन हैव दैट शॉर्ट ब्रेक्स, बट डू वॉच। थैंक you. If you really like it, share, like and subscribe. Thank you very much.